हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमाज को लेकर योगी को चैलेंज कर फंसा, ये कौन है? सैयद अयूब। अब तौकीर रजा वाला होगा हर्ष। को देखे भैया, पहले तो इसने क्या चैलेंज किया और दूसरा ये तौकीर रजा का क्या हाल हुआ था वो भी देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मुझे अभी पता नहीं है पर मैं तो ये सोच रही हूँ कि हालात देश में कितने बदतर होते जा रहे हैं कि इतनी हिम्मत हो रही है लोगों की कि खुलेआम इस टाइप से जो है चैलेंज कर रहे हैं या इस टाइप की अपना माइंडसेट जो है पब्लिक के सामने दिखा रहे हैं और उनको कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं। तो चलो देखें क्या हुआ है। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की मां तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाएगी। संभल ही नहीं, पूरे देश की सड़कों पर नमाज पढ़नी चाहिए। किसी में हिम्मत है तो रोक कर सड़कों ये पे दहाड़ नहीं, ये कानून को दी गई वो सीधी चुनौती जो हैदराबाद के एक तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर सैयद अयूब ने दी। 15 मार्च को इंस्टाग्राम पर 20 लाख फॉलोअर्स के नशे में चूर इस मुस्लिम स्कॉलर ने सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ललकारा है। अयूब ने न केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि साफ साफ कह दिया मुसलमान जेल और केस की धमकियों से नहीं डरता। इतना ही नहीं, उसने सीएम योगी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों तक का इस्तेमाल कर दिया। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की मां तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाएगी। रोड पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे। रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो हम केसेस बुक करेंगे, हम जेलों में डालेंगे। ये धमकियां दूसरों को दे लेना। मुसलमान ये धमकियों से डरने वाला नहीं है। इंशाल्लाह बड़ी तादाद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। को दिन ब दिन मुसलमानों से प्रॉब्लम होती है, मुसलमानों से तकलीफ होती है। अभी ये एक नया फितना लेकर आया है कि रोड पर ईद के दिन कोई मुसलमान नमाज अदा नहीं करेगा, लेकिन के शहर में रोड पर गुंडाइज्म चलता है, रोड पर जैसो लड़ाई झगड़े चलते हैं, रोड पर मासूम बच्चियों के साथ गलत काम किया जाता है, रोड पर होली मनाई जाती है, रोड पर ना जाने कैसे कैसे काम होते हैं, रोड पर जैसो मुसलमानों को नाजायज नाम पूछकर मारा जाता है। लेकिन ये रोड पे नमाज अदा करने पर बहुत तकलीफ हो रही है, इसको पेट में दर्द हो रहा। इससे पूछो, होली और नमाज डिफरेंट है। नमाज का मतलब है पूजा करना। पूजा का मतलब है कि आप जैसे आरती करते हो, कोई रोड पे खड़े होके आरतियां नहीं कर रहा होता, वैसे ही नमाज भी अलाउड नहीं है। ये होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप में। ये कह रहा है कि एक पर्सन जिसका एक पर्टिकुलर रिलीजन है उस पर लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई नहीं होता। वाह ये कौन सा रूल है पता नहीं भैया, पता नहीं कौन से देश सब में पे रहना लॉ एंड चाहता ऑर्डर है। लगेगा। हद ही हो सब गई। पे। तभी तो कह रहे हैं वो यूसीसी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्द से आज पता नहीं इनको समझ नहीं आया कि मोदी लॉ जी एंड इतना ऑर्डर लेट क्यों कर रहे हैं। इनको थोड़े पढ़ाई करनी चाहिए लीगल की, क्या करें यार, कैसे कैसे लर्न लोग अबाउट हैं, लीगैलिटी क्या होते हैं, क्या क्या लोग लीगल हैं, फ्रेमवर्क क्या ऑफ कंपनी। माइंडसेट है बाय गॉड। इतनी तकलीफ क्यों है रे भाई तेरे को मुसलमानों से? समझ में नहीं आता। ये हिंदुस्तान में जितना हक तेरा है उतना हक मेरा भी है। रोड पे शायद पूजा करने का हैदराबाद में हक है। बैठे इस जहरीले मुस्लिम स्कॉलर को ये अंदाजा नहीं पता नहीं है किस नाम कि का ये स्कॉलर बना 2017 दिया से इसे। पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। ये वो यूपी है जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी हद है, ऐसे लोगों को स्कॉलर वर्ड यूज किया जा रहा कौन है। सा ऐसे लोगों को अनपढ़ गवार बोलना चाहिए। लीगल फ्रेमवर्क नहीं पता ये उसे, स्कॉलर है। कि इंडिया में religion इनको से स्कॉलर determine बोलते नहीं हैं। करता फ्रेमवर्क लीगल। हमारे मेरे को देख मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ कितना आदमी अनपढ़ है, कैसे बात कर रहा है ये। जो भी है लॉ अप्लाई होता है हर इंसान हद पे, हो गई लॉ यार। रिलीजन नहीं देखता। या एग्जैक्टली। अगर अलाउड नहीं है वर्शिप आउटसाइड देन No. अलाउड नहीं है Worship वर्शिप is आउटसाइड, डजंट मैटर। You worship in places of worship. करेक्ट। वर्शिप रोड पे अलाउड नहीं है, on the वर्शिप roads. किसी के लिए अलाउड नहीं है। वर्शिपिंग ऑन द रोड्स होती हैं गाड़ियों के लिए जाने के लिए। एग्जैक्टली। रोड प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है। ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा कोई भी बंदा जेल जाएगा। हद अगर हो वर्शिप गई। करोगे ऑन द रोड जेल जाओगे। Yeah. ये हर एक के लिए लॉ है। यस। बैठे हैं जिनके राज में कानून के खिलाफ जाने वालों का इलाज ऑन द स्पॉट होता है और ये मुस्लिम स्कॉलर भी शायद अब बच नहीं पाएगा।
हैदराबाद होना से चाहिए action। खींचकर इसका इलाज भी कर दिया जाएगा। सड़कें हमारी आवाजाही चलेगी। सड़क हम इस प्रकार के किसी आयोजन के लिए, और मैं कहूंगा, मैं सभी से अपील करूंगा कि व्यक्तिगत आस्था का सम्मान होना चाहिए। और मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझसे ज्यादा आस्था के बारे में कौन समझ सकता है, लेकिन आस्था का सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी आस्था के सामने आम जन की समस्याओं को नजरअंदाज करें, कभी नहीं हो सकता। अब कहां से इस मुस्लिम स्कॉलर का दर्द बाहर निकला? क्यों हैदराबाद में बैठे बैठे इस सैयद अयूब की आंखों में योगी आदित्यनाथ चुप गए? यूपी की पुलिस खटक गई। चलिए बताते हैं। दरअसल संभल के पुलिस अधिकारी कुलदीप कुमार ने 12 मार्च की मीटिंग में शीशे की तरह साफ कर दिया था कि सड़क पर नमाज की इजाजत किसी कीमत पर नहीं दी जाएगी। जो सड़क पर नमाज अदा करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं। उन्होंने ठीक है बोला था। बिल्कुल क्लियर है। होता ये है, जब नमाज का मान लिया टाइम मुकर्रर हुआ 8:30 बजे, आदमी घर से निकलता है 8:25 के, वो भागा भागा जाता है, उसको लगता है कि मस्जिद जो है खुल हो गई, तो वो जहाँ देखता वही अपना बिछा देता। वो चीज कदे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख के उठा के भेज देंगे हमको जेल। भले ही हम उसे 1 मिनट के लिए तो कुछ ना कहें, लेकिन उसे 1 मिनट के बाद फिर हम उठा के जेल भेज देंगे। बस इसी बयान को सुनकर भड़काऊ भाईजान का कलेजा छलनी हो गया। खुद को हैदराबाद यूथ करेज का रहनुमा बताने वाले भाईजान ने देश भर के मुसलमानों को उकसाना शुरू कर दिया। गलत कह काम रहे कर रही है। मुसलमान सड़कों पर उतरे, कानून की धज्जियां उड़ाएं, नमाज पढ़े, किसी से ना डरे। सवाल ये Law and है, order नहीं follow इसको करोगे तो भड़काने जेल के जाओगे। जुर्म For में करना inciting चाहिए। violence या, के चक्कर में, yes। वो करना चाहिए। Yeah. कि जब इन मुस्लिम युवाओं पर पुलिस का डंडा चलेगा, उनके भविष्य पर ताला लगेगा, आएगा। तो तब क्या होगा? ये सैयद अयूब हैदराबाद से आकर उनकी जमानत करवाएगा, या फिर हमेशा की तरह ये भाग मुस्लिम जाएगा। स्कॉलर मासूमों को ढाल बनाकर या, खुद सुरक्षित मासूमों कब्रों को में दुबक रिलीजन के जाएगा। नाम पर। यही होगा और फंसते रह जाएंगे इनके भड़कावे में आने वाले मुसलमान। Right, वही। खैर, जिस तरह से इस मुस्लिम स्कॉलर ने धमकी दी है, उसका हिसाब किताब भी उतना ही सख्त होगा। चलो, इसके कुछ लिए बात है। इस मुस्लिम स्कॉलर को बीते दिनों यूपी में ऐसे ही भड़काऊ गैंग पर हुए एक्शन के आंकड़े देख लेने चाहिए। तौकीर रजा ने भीड़ को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया, जिसके बाद पत्थरबाजी और हिंसा हुई। यूपी पुलिस ने तुरंत तौकीर रजा और उसके साथ साथियों को सलाखों के पीछे डाला। वेरी गुड, 11 FIR दर्ज की और 2500 से ज्यादा उपद्रवियों को नामजद किया गया। वेरी गुड। बरेली हिंसा की जांच में एक और बड़ा नाम सामने आया, नदीम। आरोप लगा, नदीम ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 1600 लोगों की वाह। भीड़ को सड़कों पर जमा किया था। भाई बात। यूपी पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार किया। उसके पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। तमाम लोग पकड़े गए। सितंबर 2025 बाप में रे। एक भड़काऊ मौलाना ने महाराष्ट्र से सीएम योगी को दफनाने की धमकी दी थी। ओहो, नतीजा क्या हुआ? मौलाना पर एक्शन हुआ तो वो अंडरग्राउंड हो गया। ओ बिहार के एक हद है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने सीएम योगी की मां को लेकर बेहद भद्दी टिप्पणी की। यूपी समेत देश भर के 83 थानों में उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। फिर जनवरी 2026 में बरेली के खाली मकान को बिना अनुमति मदरसा बनाकर नमाज पढ़ी गई। ओह 12 लोग अरेस्ट हुए। तो अब शायद इस हद ही मुस्लिम हो रही है। स्कॉलर को समझ लेना चाहिए, उसका काल आ चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में नियम बहुत साफ है। इबादत मस्जिद के अंदर और जनता सड़क पर। बिल्कुल। जो इस नियम कानून के Yeah, खिलाफ exactly. जाएगा, जो सरकार को आंख दिखाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पिछली कई घटनाओं में हमने देखा कैसे सड़क पर नमाज पढ़ने वाले, माहौल बिगाड़ने वालों पर कमर तोड़ कार्रवाई हुई है। सैयद अयूब जैसे लोग जो सोशल मीडिया पर बैठकर आग उगलते हैं, वे दरअसल उन मौलानाओं की बिरादरी से हैं जो युवाओं को भड़काकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल देते इसको खुद आगे हैं। क्योंकि करना। सरकार ने साफ कर दिया है कि तुष्टीकरण का दौर खत्म हो चुका है। अब चाहे कोई कितना भी बड़ा इंस्टा स्टार हो या खुद को कितना भी बड़ा खानदान का वारिस बताए, अगर कानून टूटेगा तो बुलडोजर भी क्या? चलेगा, Very good. संपत्ति भी कुर्क होगी और इन भड़काऊ तत्वों का हश्र बेबुरा होगा। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बुरा हाल हो रहा है और साथ में हिम्मत देखो कितनी बढ़ रही है इन लोगों की, और भड़का रहे हैं लोगों को। अपना माइंडसेट तो कूड़ा है और लोगों को भी भड़का के देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश में पूरे लगे हुए हैं। नहीं, हर एक के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। अब जैसे एक है ना, वो कह रहे तो अंडरग्राउंड ही हो गया,
भैया कहाँ से अंडरग्राउंड हुआ, ढूंढो, निकालो, पनिश करो। अंडरग्राउंड का मतलब ही नहीं बनता, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, एक एक को। देखिए इनको पता नहीं होगा लॉ कैसे अप्लाई होता है, लॉ रिलीजन नहीं चेक करता, इतना नहीं पता। वर्शिपिंग अलाउड नहीं है रोड पे तो नहीं अलाउड, नहीं अलाउड, होनी भी नहीं पकड़ के चाहिए, सीधा जेल, होनी भी नहीं चाहिए। Exactly. दिस इज नॉट प्लेस ऑफ, ये नहीं तो सब लोग अब सड़कों पे आके करने लग जाएंगे तो गाड़ियां कहाँ लॉ इज चलेंगी। लॉ, लॉ अप्लाई होता है, दैट्स हाउ अपने घर में करो, Simple जहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप है वहां पे करो। और अगर ये दूसरों को बोल रहे हैं लॉ ब्रेक करने के लिए, तो दूसरे लोगों को पहले बोलना पहले खुद ब्रेक कर, जाके कर, फिर हम करेंगे। पहले तू यहाँ वहां जाके तू ना पहले सड़कों दिखा, पे हमें जाके डेमो कर। करके दिखा, हाँ, फिर पता चलेगा उसी टाइम इसको। चलो तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।